हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th फिजिक्स चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर हम आ गए। और इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, वो थोड़ा ड्यूरेशन की वजह से आपको लास्ट में कुछ हुई है, तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि क्या थी सिग्निफिकेंट फिगर। तो दीज आर दी फिगर्स वाई विच वी आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, एक मेजर्ड वैल्यू ली है, मेजर्ड वैल्यू में जिन डिजिट्स के लिए हम कॉन्फिडेंट हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। और ये मैंने बताई थी कि तुम्हें एक फटाफट कर लीजिए से कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी एग्जाम्पल ले लीजिए 1 2 3, तो हम बोले तो इसमें कितनी है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? आपसे बोला जाए कि 2 4 1 2, तो हियर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड इसमें पढ़ा था जीरोस। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे हम बोले 1 0 1, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपसे बोला जाए 2 0 0 0 5, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यानी जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। थर्ड था इनिशियल जीरो या ट्रेलिंग लीडिंग जीरो। ठीक है, इनिशियल जीरो इनिशियल जीरोस नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, याद रखना है इनिशियल जीरो जैसे 0.0012, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी दीज जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। आपसे बोला है 0.0102, अब इसमें कितनी है? तो देखिए 3 है, क्योंकि ये वाली जीरो काउंटेबल है, ये वाली जीरो क्यों काउंटेबल है? क्योंकि ये बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स है, तो दैट इज काउंटेबल, बट दीज आर नॉट काउंटेबल, सो वी कैन से दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ था ट्रेलिंग जीरो, एंड लास्ट वाली जो जीरो होती है आर सिग्निफिकेंट if they are using with decimal concept। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि लीडिंग आप लास्ट वाली जो जीरो है वो काउंटेबल होती है, लेकिन केवल उसी में जो आपका डिजिट्स डेसिमल्स वाली हो। जैसे मैं बोल लूँगा आपसे, आपको बोला जाए कि एक डिजिट है 1.200, तो दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये 20 काउंटेबल है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है। ठीक है, आपसे बोला जाए 0.01010, अब बताइए, आप सिंपल बता सकते हैं आप। देखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी नहीं है, ये है क्योंकि बिटवीन टू नॉन जीरो है, ये भी है क्योंकि आफ्टर डेसिमल्स है, तो दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये? ट्रेलिंग जीरो और एंडिंग जीरो। ठीक है, एंडिंग जीरो बोल दीजिए, आर नॉट सिग्निफिकेंट व्हेन दे आर विदाउट डेसिमल। जब वो विदाउट डेसिमल हो तो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको लिखा जाए 12010, तो ये काउंटेबल है क्योंकि ये बिटवीन टू नॉन जीरो है, ये नहीं है क्योंकि विदाउट डेसिमल है, दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
ठीक है, पॉइंट वाला तो बता ही दिया, विदाउट डेसिमल तो आपको करना ही है। तो ये आपका तो ये काउंटेबल नहीं होती है अगर ये नहीं है। जैसे आपको बोल दिया जाए 1300, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं 123। तो देखिए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए यहाँ भी 2 ही है, यानी पावर्स भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती हैं, याद रखना है। पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर का। और जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं, ये भी याद रखना। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कांस्टेंट होते हैं कि जो पहले से ही फाइंड हो। जैसे बोला जाए स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो 3 × 10⁸ आपसे बोला जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो इनमें हम बोलेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है इनमें। पाई की वैल्यू है तो देयर आर सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इनफाइनाइट है क्योंकि ये वैल्यू इतने पॉइंट तक निकाली हुई है तो सिग्निफिकेंट ही होंगी। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का टर्म्स। ठीक है, जो क्लियर कर दिया वो लास्ट में पढ़ा था थोड़ा, अब आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसमें एक कंसेप्ट और बचता है अभी, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ। राउंडिंग ऑफ करना, किसी भी चीज को राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ का टर्म्स हमें पढ़ना है। तो राउंडिंग ऑफ का टर्म्स आपको पता है। फर्स्ट टर्म क्या है कि इफ द, यानी जिस डिजिट को आप हटाना चाहते हैं, यानी जिसको सिग्निफिकेंट फिगर में रखना चाहते हैं। ठीक है, यानी आपसे बोला जाए, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, इसको देखो ऐसे ही समझ लेते हैं सिंपल सिंपल, कि सपोज करो एक डिजिट है 1.236। आपसे बोला जाए कि इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बनाना है, तो हमें पता है कि हमें 6 को यहाँ से रिमूव करना है। अगर हम 6 को रिमूव करते हैं और ये जो 6 है वो 5 से ग्रेटर है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है इंक्रीज बाई 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसे 1.24। क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, यानी अगर जो रिमूवल डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो आपको 1 इंक्रीज करना है। फर्स्ट समझ में आ गया होगा, सेकंड क्वेश्चन से समझा दूंगा मैं उससे तो आपको। 1.23 और ये हो 4। अब यहाँ भी यही बोला जाए कि भाई इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए, तो हमें 4 को रिमूव करना है यहाँ से। यहाँ 6 को रिमूव किया था, यहाँ 4 को रिमूव किया था, दैट इज लेस देन 5, तो दिस डिजिट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 6 इज ग्रेटर देन 5 है, तो 1 इंक्रीज। 4 इज लेस देन 5 है, तो एज सेम, नो चेंज। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। तो अब सपोज करो 5 ही आ जाए इनके प्लेस पर, तो 5 को ही हमें हटाना पड़े, तब क्या होगा, तो उसके लिए पढ़ते हैं। देखिए थर्ड केस, कि सपोज करो 1.235 और 1 ऐसे हो, और आपसे बोला कि इसे भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। और तो आपको हमें पता है कि इन तीनों को लेना है, हमें 5 को रिमूव करना है, और 5 के पीछे देखते हैं, 5 के लास्ट में देखते हैं कि जो नॉन जीरो डिजिट है, तो जो ये डिजिट है इसको 1 इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ध्यान से रखना, अगर हमें 5 को रिमूव करना है यहाँ से, तो 5 के पीछे वाले डिजिट को देखते हैं, अगर वो 1 है, यानी 1 मतलब नॉन जीरो डिजिट है, तो आप इसको 1 इंक्रीज करेंगे, दैट इज 1.23। चलो ये भी आ गया। अब सपोज करो कि ये नॉन जीरो ना होकर जीरो हो, तब क्या करना होगा। अरे सुने, अगर भाई नॉन जीरो ना होकर जीरो ही हो, तब क्या करेंगे हम इस केस में। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। सपोज करो 1.2350। ठीक है, यहाँ भी हमें 3 में ही कन्वर्ट करना। मैंने तो एक ही उससे समझा दिया आपको, तो आप इजीली समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या करना है। तो अब 5 है, पीछे 0 है। ठीक है,
तो आगे वाले डिजिट को देखते हैं। अगर ये ऑड है तो 1 इंक्रीज, और इवन है तो एस से ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, याद रखना। अगर ये 0 डिजिट है, उसके बाद हम फिर पहली वाली डिजिट को देखते हैं। अगर ये ऑड है तो 1 इंक्रीज, और इवन है तो एज इट इज। तो यहां पर हम लिखेंगे 1.24, एंड द लास्ट इसका कंसेप्ट हो जाएगा 1.2450। तो आपको पता ही है इसको क्या लिखोगे, 1.24। आई थिंक कि आपका राउंडिंग ऑफ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा क्या लिखेंगे इसमें। तो अगर जो रिमूवल डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज करना है। अगर वो 5 से लेस है तो उसको ऐसे ही एज इट इज लिख देना है। अगर वो 5 ही है और उसके पीछे नॉन जीरो डिजिट है तो उसमें 1, ठीक है, तो उसमें 1 इंक्रीज करना है, ठीक है, 1 इंक्रीज करना है, ठीक है, ध्यान रखना 1 इंक्रीज करना है। और अगर 5 के बाद 0 है, अगर आगे वाली डिजिट इवन है, ऑड है तो 1 इंक्रीज करना है, और इवन है तो एज इट इज लिख देना है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि वो बोला था ऐसे था, लिखा है, तो ये ऐसा था। तो ये राउंडिंग ऑफ है, क्लियर हो गया वो राउंडिंग ऑफ टर्म आपका। अच्छा, राउंडिंग ऑफ का एक यूज होता है, देखिए 11th में बच्चे सोचते हैं क्या सर सम और ऐड भी करने, सम और सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह भी करने पड़ते हैं, तो यहाँ सम भी सीखना पड़ता है हमें सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में। तो जैसे सम की बात करें या ऐड की बात कर लें हम, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ जाते हैं हम। तो कोई भी डिजिट ले लीजिए, 12.1, 3.01, 3.021, आपसे बोला इन्हें ऐड करो, ठीक है। तो देखिए 1 and 2 3, that is 1, 3 3 6 और 2 8, and that is 1। अब इसका आंसर हमें लिखना है इस टर्म्स में। तो इसका जो आंसर है वो लीस्ट डेसिमल में होना चाहिए, ये समझना है आपको कि जो राउंडेड ऑफ करना है वो लीस्ट डेसिमल में करना है। यानी इसका आंसर 1 पॉइंट के बाद आना चाहिए। तो 18.1, 3 को रिमूव करना है, 3 छोटा है, तो दैट इज आंसर इज 18.1, ठीक है, क्लियर हो गया वो, दैट इज आंसर इज 18.1। तो इसी प्रकार से ऐड करते हैं, इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और आंसर को हमें लीस्ट डेसिमल में लिखना है। देखिए यहाँ 1 डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, या 2 डिजिट है, या 3 डिजिट है, तो आंसर जो आएगा वो आपको सिंगल डेसिमल के बाद आएगा। अब जैसे बोला जाए तो कि ये है 3.81, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 1.324। तो सपोज करो सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर 10/4, ठीक है। तो जैसे सब्ट्रैक्ट भी देख लेते हैं, 10 में से 4 6, यहाँ बचा 0, 10 8 7 7 3 4 and 2 1 1 2, ठीक है, कितना बचा 2.486। अब यहां भी सेम कहानी है, 3 प्लेस पर है, ठीक है, तो 3 प्लेस पर है, तो आंसर भी हमें 3 प्लेस में रखना होगा, यानी लीस्ट डेसिमल में करना होता है, राउंडिंग ऑफ लीस्ट डेसिमल। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, नहीं यहाँ 0 रखा था ये, तो इसका मतलब 2 था हमारा, ठीक है। तो हमें 2 प्लेस पर लाना था, तो आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ लीस्ट डेसिमल वैल्यू। तो डेसिमल वैल्यू लीस्ट कितनी थी 2, तो 2 प्लेस तक लाना है हमें, 2 प्लेस, तो इसको 2 प्लेस तक लेकर आएंगे, तो 2 प्लेस तक लाना है हमें केवल, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो 486 को हटाना है, तो 2.49, राउंडिंग करना पड़ेगा यार, करना, क्योंकि 6 को रिमूव कर रहे हो, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 8 पर 9 हो गया। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपको जो राउंडिंग ऑफ करनी है वो लीस्ट डेसिमल तक करनी है, क्लियर है, लीस्ट डेसिमल तक करनी है ऐड और सब्ट्रैक्ट में, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर ये देख ध्यान रखना है, तो लीस्ट डेसिमल। और अगर बोले हम प्रोडक्ट या डिवाइड, तो उसका भी एक एग्जांपल समझ लीजिए।
जैसे हम बोले आपसे कि एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोई 1.08 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो डेट इज 801 एंड 1801, डेट इज 8811 1 एंड 2 3, दैट इज पॉइंट से यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ क्या करना होता है, यहाँ राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है, राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जो सबसे कम होंगी उसे करना है। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। याद रखना ऐड और सब्ट्रैक्शन में क्या किया था, डेसिमल को चेक किया था हमने, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करना है, ठीक है। डेसिमल से मतलब नहीं है कि 1 पॉइंट देख लेने वो, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें 2 है इसमें 3, तो आंसर आपका आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो राउंडिंग ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 2 है, लीस्ट वाली जो है वो 2 है, लीस्ट बोल सकते हैं हमसे। तो 2 में बनाना है तो दैट इज 1 1, 8 को हटाना है, सिंपल सा मतलब, ये तो हट ही जाएगा, 8 को हटाना है, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो आंसर इसका हो गया 1.2। तो क्लियर हो गया आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या करना है और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में क्या करना है आपको, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्शन में फिर देखिए डेसिमलों को देखना है, राउंडिंग ऑफ करेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। तो ये था आपका ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, और सेम प्रोसेस डिवाइड में भी आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ यूज कहाँ होता है, क्यों पढ़ते हैं इसे देखिए, ऐड सब्ट्रैक्शन पढ़ना पड़ता है 11th में भी आकर हमें। अब इससे जो अगला टर्म्स है वो है एरर, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम एरर के बारे में, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें। तो सबसे पहले वर्ड पढ़ते हैं एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी पढ़ा होगा आपने। इट रेफर्स टू द, इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस it refers to the closeness of a measurement या measured value to true value, ठीक है। ट्रू वैल्यू क्या होती है, सिंपल सा मतलब समझो, ट्रू वैल्यू होती है जो वास्तव में इसकी एक्चुअल वैल्यू है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी एक्चुअल वैल्यू है ट्रू वैल्यू उसकी। और एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है कि हम कितना ट्रू वैल्यू के पास पहुंच गए, वो हमारी एक्यूरेसी है। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रॉड है ये, और इसकी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू वो सपोज करो 2 मीटर है, और हमने इसे मेजर करके दिया, मेजर्ड वैल्यू 2.01, ठीक है। तो दिस इज द एक्यूरेसी, यानी इसकी एक्यूरेसी 0.01, यानी हम इसमें जो अगर होगा तो वो 0.01 की एरर पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज हम इसके जस्ट क्लोज हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है इट इज द रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू द ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू के आप जस्ट कितना पास पहुंच गए हो, वही आपकी एक्यूरेसी कहलाती है, ठीक है। इसमें होता है एक प्रेसिशन, ये क्या होता है, ये रियलिटी में क्या होता है कि इट रेफर्स टू द resolution, ठीक है, इट रेफर्स टू द resolution ऑफ द लीस्ट वैल्यू, ठीक है। इसे हम लीस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं। लीस्ट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि लीस्ट वैल्यू एक ऐसा होता है कि जिस डिवाइस से आपने कोई वैल्यू मेजर की है तो उसमें वो मिनिमम वैल्यू जिसकी वो हम एरर कर सकते हैं। जैसे सपोज करो स्केल है, अब ठीक है, एक स्केल होता है और स्केल में आप देखते हैं इस टाइप से होते हैं, तो दैट इज 1 मिलीमीटर। तो इस स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। क्यों होती है कि सपोज करो कि आपने कोई चीज मेजर करी और वो ऐसे इन दो जो स्मॉल वाले मार्क हैं इनके बीच में पहुंच गई, ठीक है, दोनों के बीच में पहुंच गई। जैसे सपोज करो ये स्मॉल है और वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, और ये सपोज करो 6 और ये है 7, तो आप क्या बताओगे, या तो आप एवरेज 6 बता दोगे या फिर इसे 7 बता दोगे।
तो ये जो एरर हो सकती है ये एरर पॉसिबिलिटी, इसी को हम लीस्ट काउंट बोल देते हैं यहाँ की, ठीक है, लीस्ट एरर बोलती है। तो प्रिसिजन इज द रेफर्स टू द, ऐसी वैल्यू बताते थे रिसोल्यूशन करने के बाद कि भाई इसमें इतनी एरर पॉसिबल है। यानी अगर हम इसे स्केल से मेजर करते तो हम इसमें लिख सकते थे 2.01 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, यानी इसमें 1 मिलीमीटर की एरर पॉसिबल हो सकती है। तो क्लियर हो गया एक्यूरेसी और प्रिसिजन आपका। एरर होती क्या है? एरर्स जो होती है वो सिंपल सा मतलब है कि एरर्स इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझिए तो एरर्स क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है। एक कोई वैल्यू ट्रू और आपने मेजर करी कुछ, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो वही आपकी एरर होगी सिंपल वर्ड्स में। तो एरर इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। टाइप में अगर पढ़ोगे तो कांस्टेंट एरर हो सकती है, ठीक है, कांस्टेंट एरर। ये कौन सी एरर होती है? इट अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन एज द सेम वैल्यू। ये मतलब जितनी भी, ये कांस्टेंट एरर है, यानी आप एक ऑब्जेक्ट को जितनी बार मेजर करोगे उतनी ही एक कांस्टेंट एरर उसमें ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इट अफेक्ट each observation by same value, ठीक है, जो कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट ही होगी। अब जैसे सपोज करो कि हम एक बैलेंस है और उसमें सपोज करो 10 ग्राम एक्स्ट्रा मेजर होता है हर बार, हम कोई वेट मेजर करते हैं तो 10 ग्राम एक्स्ट्रा होता है, तो आप उस पर जितनी बार भी ऑब्जेक्ट को मेजर करोगे वो 10 10 10 10 हर बार एक्स्ट्रा मेजर करता जाएगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर, यानी वो 10 ही मेजर एक्स्ट्रा मेजर कर देगा। 10 यानी 1 kg करा तो वो 10 एरर, मतलब 10 ग्राम को आप एक्स्ट्रा करेगा, 2 करा तब भी 10 को करेगा, 3 करा तब भी 10 को करेगा। तो हर ऑब्जर्वेशन में वो अपनी कांस्टेंट वैल्यू रखेगा। दूसरी होती है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होती है? ये जो होती है इट टेंड्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों तरह की हो सकती है। इट टेंड्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इट टेंड्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये एक ऐसी एरर है जो एक ही डायरेक्शन में होती है, तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर ये नेगेटिव हो सकती है। सिस्टमैटिक एरर में कौन कौन सी एरर हो सकती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो मेजर के लिए, हो सकता है उसमें एरर हो। जब मानो सपोज करो स्केल लिया आपने और स्केल एक साइड से टूटा हुआ है, तो आप उससे जितनी मेजर करोगे वो उतना ही कम मेजर करता जाएगा हर बार, तो एक ही डायरेक्शन में एरर होगी। तो इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब होता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजर करने में उसमें ही एरर हो पहले से ही, यानी वो पहले से ही कुछ कम मेजर कर रहा हो या ज़्यादा, और जितने ऑब्जर्वेशन करेंगे उतनी ही वो बार बार उसे कर लेगा। लेकिन हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसकी, ठीक है। एक होती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर भी हो सकती है। पर्सनल एरर ऐसे हो सकती है कि हमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करना ना आता हो, जिसे हम इम्परफेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन बोल दीजिए, इम्परफेक्शन अलग है वैसे। इम्परफेक्शन ले लीजिए पहले। इम्परफेक्शन होती है कि हम परफेक्ट नहीं है उस चीज में। पर्सनल एरर में और थोड़ी सी इसी से रिलेटिव होती है ऐसी एरर जिनके बारे में हम जानबूझकर करते हैं, यानी हम कोई ले रहे हैं, हम केयरलेसनेस कर रहे हैं, उस चीज में केयरलेस कर रहे हैं, तो पॉसिबल है एरर होने के चांसेस, ठीक है। हमने कोई एरर की, हमने ऐसे ही चलो वही हो गया, तो दैट इज ए पर्सनल एरर है। इम्परफेक्शन सेम रिलेटिव भी होती है कि हम परफेक्ट नहीं है इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में। और एक्स्ट्रा कॉज भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉज ऐसे हो सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं हम, और सपोज करो रूम में मेजर कर रहे हैं, उसमें एसी चल रहा हो, फैन चल रहा हो, तो सिंपल सा बात है टेम्परेचर इफेक्ट आएगा। या हम कोई डेंसिटी वगैरह फाइंड कर रहे हो, एयर चल रही हो, तो कहीं और प्रेशर हो, तो बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा कॉज हो सकते हैं। नेचुरल जिनके बारे में
हम जब मेजर कर रहे हैं हमें जानकारी ना हो तो हम जो मेजर करेंगे उसमें एरर पॉसिबिलिटी हो सकती है। और रैंडम एरर, ये इरेगुलर होती हैं, ठीक है, इरेगुलर होती हैं, ये कंटिन्यू चलती रहेंगी, रैंडम एरर है। और एक होती है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन बता देता हूँ। लीस्ट काउंट मैंने आपको बताई दी, सिस्टम की मतलब सिस्टम को मेजर करने वाली उसकी लीस्ट काउंट एरर, कि वो इतनी जो सिस्टम है हमारा इतनी एरर तो कर ही सकता है, तो ये सिस्टम होते हैं। और सिंपल सा मतलब एरर को अगर हमें कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे हम और उनका फिर हम मीन निकालेंगे, एवरेज जिसे बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालेंगे तो हम इस एरर को कम कर सकते हैं, कम कर देते हैं। तो ये सिस्टम होता है एरर का। तो सिंपल है, एरर क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। और ये थोड़ी सी डेफिनेशन बता दी मैंने, कांस्टेंट एरर और सिस्टमेटिक एरर, दैट इज पर्सनल, रैंडम, ईट लाउड, ठीक है। तो सिंपल है। इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं एरर, जो आपके एकेडमिक में भी हैं और आगे जेई और उसमें भी आते हैं क्वेश्चन। तो इस जो हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चनों को। ओके, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, फिजिक्स पढ़ते रहिए। परेशानी हो, कोई भी डाउट्स हो, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। जहाँ भी परेशानी हो हम आपके साथ हैं, और फिजिक्स को पढ़ते रहिए फील के साथ। ओके।